मंगलसूत्र नियम। मंगलसूत्र देवी पार्वती और महादेव का है प्रतीक। महिलाएं पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान। हिंदू धर्म में सिंदूर की तरह ही मंगलसूत्र को भी सुहागन महिलाओं का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही मंगलसूत्र का संबंध महादेव और देवी पार्वती से भी बताया गया है। मान्यता है कि विवाहित महिला के लिए मंगलसूत्र पहनने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हर विवाहित महिला को गले में मंगलसूत्र पहनने की सलाह दी जाती है। विवाह के उपरांत पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। इसके बाद स्त्री जीवन भर इसे गले में पहनती है, इसलिए इसे सुहाग और सुहागन स्त्री की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगलसूत्र का संबंध महादेव और देवी पार्वती से भी है। इसके साथ ही मंगलसूत्र में स्वर्ण सोना का संबंध देवगुरु बृहस्पति ग्रह से होता है। एक सुहागिन स्त्री चाहे कितना भी साज श्रृंगार क्यों न कर ले, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना उसका श्रृंगार अधूरा लगता है। मंगलसूत्र को लेकर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी बताए गए हैं। साथ ही मंगलसूत्र पहनने के नियम के बारे में भी बताया गया है। दिल्ली के आचार्य गुरमीत सिंह जी से जानते हैं मंगलसूत्र पहनने के नियम और इससे जुड़े महत्व के बारे में क्यों जरूरी बताया गया है। मंगलसूत्र पहनना। शास्त्रों में विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र जरूर पहनने की सलाह दी जाती है। इससे वैवाहिक रिश्ते में मजबूती आती है। साथ ही मंगलसूत्र के काले मोतियों से दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। मंगलसूत्र में 9 मन के होते हैं, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगलसूत्र के 9 मनके को पृथ्वी, जलवायु और अग्नि का प्रतीक माना गया है। वहीं मंगलसूत्र के काले मोती से पति और दाम्पत्य जीवन को बुरी नज़र नहीं लगती है। भाग्य को कोसने वाले गरीब क्यों होते हैं, ये पढ़ना न भूलें। आप सब ने देखा और सुना ही होगा कि जो लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सदा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि वे हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि उनका दुख कब दूर होगा, कब भाग्य का फेर बदलेगा, और इसी चक्कर में वे बाकी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा दी गई हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में दुख आते हैं तो एक न एक दिन सुख भी जरूर आते हैं, और सुख दुख तो जीवन के 2 पहलू माने गए हैं। व्यक्ति को हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाए तो उसका फल दोगुना ज़्यादा मिलता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वे अपना दुख कैसे बढ़ा लेते हैं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज़्यादा दुखी मिलता है, और जो सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता। उस समय भगवान ने माता के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न के जवाब के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले गए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति और पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें लेने पहुंची। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आते हैं। उन्हें ऐसा देखकर माता ने पूछा कि आप कुछ लेकर नहीं आए तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान ने कहा कि उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। माता ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली,
कि उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है।